योग इंसान को या बच्चे को या बड़े को या बूढ़े को अच्छे रास्ते के ऊपर लाता है। योग का अर्थ यही है, जोड़ना। मैं कहता हूँ शरीर और मन जो है उसका संबंध जो है वो सबसे बड़ा है, योग कहलाता है। दोस्तों नमस्कार, उद्यान एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। पंजाब योग स्पोर्ट्स एसोसिएशन की ओर से 30 जुलाई को जिला स्तरीय योग चैंपियनशिप अमृत मॉडल स्कूल में करवाई जानी है। बीते दिन आयोजित की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगाचार्य जयदेव को प्रांतीय जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। वहीं एडवोकेट अमित असीजा बाबा को जिला फाजिल्का का लीगल एडवाइजर नियुक्त किया गया। हमने यहाँ हमारी संस्था डिस्ट्रिक्ट फाजिल्का योगा एसोसिएशन और सर्वधर्म योग साधना केंद्र के सहयोग से आज सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। सभी पत्रकार भाइयों को यहाँ बुलाया गया। आज हमने डिस्कशन किया आगे आने वाले इवेंट्स के बारे में। डिस्ट्रिक्ट योगा चैंपियनशिप करवानी है हमने यहाँ अबोहर के अंदर 30 जुलाई को, और उसके बाद हमने स्टेट चैंपियनशिप करवानी है अबोहर के अंदर। मेरी कोशिश है भी इस बार पंजाब योगा स्टेट चैंपियनशिप हमारे अबोहर शहर के अंदर कराई जाए, और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से बच्चे जो हैं वो हमारे यहाँ आएंगे पार्टिसिपेट करने के लिए। और साथ ही मेरे को पंजाब का अभी जनरल सेक्रेटरी बनाया है डॉक्टर जगमोहन सिंह रज्जू जी, जो रिटायर्ड IAS हैं अमृतसर से और बीजेपी के प्रधान भी हैं पंजाब के। तो उसके बारे में आज हमने डिस्कशन किया था, और आगे के जो प्रोग्राम हम कैंप भी लगाएंगे जो कि निःशुल्क होंगे। जो बहुत अलग अलग बीमारियों से जो लोग ग्रस्त हैं, जो दवाइयों से उब चुके हैं, उनके लिए निःशुल्क यहाँ कैंप लगाए जाएंगे। योगा थेरेपी के द्वारा उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। इसके साथ हमारे सहयोगी डॉक्टर एडवोकेट अमित असीजा जी जिन्होंने ये सब प्रोग्राम करने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। स्वामी सुखराम जी जो कि मेरे पिताजी भी हैं, मेरे गुरु भी हैं, सर्वधर्म योग साधना केंद्र के संचालक भी हैं, और साथ में मनशाराम अंकल जी जो कि हमारे आश्रम के सदस्य हैं, बहुत समय से ये योगा करते आ रहे हैं। जसपाल भट्टी सर जो कि रिटायर्ड हैं असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पंजाब से। साथ में हमारे परमजीत सिंह जी हरगोबिंद ट्रॉफी हाउस से, इन्होंने भी बहुत सहयोग किया है। जितने भी हम टूर्नामेंट आज तक करवाते आए हैं और आगे भी जो टूर्नामेंट करवाएंगे, इनकी तरफ से हमें एक जो बच्चों को इनाम दिए जाते हैं वो इन्हीं के द्वारा तैयार किए जाते हैं। साथ में शो भगवान जी सर हैं जो कि हमारे आश्रम के सदस्य भी हैं। आज हमने बताया हमारे डिस्ट्रिक्ट फाजिल्का योगा एसोसिएशन के जो लीगल एडवाइज़र है जिनको चुना गया है वो एडवोकेट अमित असीजा जी हैं। इस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले हम जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चैंपियनशिप करानी है उसके बारे में डिस्कस किया है। इसके बाद हमने पंजाब स्टेट योगा चैंपियनशिप करानी है उसके बारे में किया है। इसका ध्येय यही है कि आज की जो पीढ़ी है वो दूसरी तरफ मुड़ गई है, नशे की तरफ मुड़ गई है, गलत रास्ते पे मुड़ गई है। इसलिए बच्चों को योग में प्रवृत्त करके इधर मोड़ के हम उनकी ज़िंदगी को संवारना चाहते हैं ताकि वो गलत रास्ते पे ना चले, क्योंकि आज का जो समय चल रहा है वो बहुत ही भयानक समय चल रहा है। तो बच्चों को इधर जोड़ दे। जैसे बच्चे बचपन में एक साइड में आएंगे तो योग की तरफ जब जाएंगे तो योग का अर्थ यही होता है कि योग जो है उनके जो कुरास्ते पे जो वो चलते हैं तो वो अच्छे रास्ते पे चलेंगे। उनके अंदर जो नेगेटिविटी है वो पॉजिटिविटी में बदल जाएगी। यदि बच्चा जो है सही रास्ते पे नहीं है तो वो सही रास्ते पे योग के थ्रू आ जाएगा। योग का मकसद यही है। योग इंसान को या बच्चे को या बड़े को या बूढ़े को अच्छे रास्ते के ऊपर लाता है। योग का अर्थ यही है, जोड़ना। मैं कहता हूँ शरीर और मन जो है उसका संबंध जो है वो सबसे बड़ा है, योग कहलाता है। तो बच्चों को इधर प्रवृत्त करके, छोटे छोटे बच्चों को जो स्कूल लेवल पे है या कॉलेज लेवल पे है, इधर लाके उनको अच्छे रास्ते पे लगाना, यही इसका एक ध्येय है। दूसरा, योग का लोगों के अंदर प्रचार करना, क्योंकि आजकल जिस तरह की बीमारियां चल रही हैं, जिस तरह के रोगों ने घर कर रखा है, लोग दवाइयों से अक गए हैं, ये कह सकते हैं कि हम निराश हो गए हैं। तो उनकी दवाइयां छुड़ाने के लिए योग जो है, जो करे, कहते हैं ना, जो करेगा योग वो रहेगा निरोग। इसलिए
इसका प्रचार करने के लिए, इस पे डिस्कस करने के लिए आज हमने कॉन्फ्रेंस की है। हमारे जो आश्रम बन रहे हैं, हमारे जो सेंटर चल रहे हैं, वो निःशुल्क सेंटर चल रहे हैं। वहां पे हम निःशुल्क सेवा होती है, तो लोग जब आते हैं तो वहां से फायदा उठाते हैं। तो लोगों की दवाई जो है विभिन्न रोगों से छूट जाती है और वो योग की तरफ प्रवृत्त हो जाते हैं। वो शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, आत्मिक तौर पे जो है स्वस्थ हो जाते हैं। यही हमारा आज का ध्येय है। सबसे पहला हमारा यही था कि हम बच्चों को अच्छे रास्ते पे लाएं, उनकी मेंटलिटी को जो है हम स्ट्रॉन्ग करें। हमारे बच्चों पर पढ़ाई का इतना बोझ है कि वो डिप्रेशन में रहते हैं। उस डिप्रेशन को दूर करने के लिए उनको योग के अंदर हम प्रवृत्त कर रहे हैं। यही ध्येय है हम लोगों का, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम योग का प्रचार कर सकें, प्रसार कर सकें, ताकि बच्चे उसको अपनाएं और अच्छे रास्ते पे चल सकें।